देश की आर्थिक नीति मोदी जी की सरकार की पूरी फेल हुई है और उसमें देश का प्रधान हर बार लाइन पर लगाता है, कभी नोटबंदी पर, कभी खाद बंदी पर, कभी पेट्रोल डीजल बंदी पर और कभी किसानों को गेहूं और धान बेचने की लाइन है। देश की जनता ये सवाल कर रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में और हम सब ये सवाल कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोना मत खरीदो, डीजल पेट्रोल का कम उपयोग लो, खाने का जो तेल है उसका कम उपयोग लो और साथ ही देश विदेश की यात्रा मत करो, खाद कम खरीदो। ये सब उन्होंने जो बात कही है वो पूरे देश तो वैसे आर्थिक तंगी से पूरा उनकी नीति से, भारतीय जनता पार्टी की नीति से पूरी तरह परेशान है। देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर और देश का मध्यम श्रेणी का व्यापारी, ये सारे लोग, मोदी जी ने जो कहा है कि सोना मत खरीदो, ये सारे लोग सोना बेचने का काम कर रहे हैं और आने वाले 2 साल में उनको बेचना ही पड़ेगा, साल 6 महीने के अंदर, और बेचते जा रहे हैं। अगर कोई सोना खरीदेगा तो उनके जो मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए हजारों लाखों करोड़ का अनुदान जिन उद्योगपतियों को दिया है, देश आज़ादी के बाद किसी सरकार ने दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया। वो लोग जो मोदी जी आज देश से आह्वान कर रहे हैं, वो सारा लोग देश विदेश भी जाएंगे, सोना भी खरीदेंगे और सारा दुरुपयोग वो करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, देश की मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई बजट दिया था तो किसानों का कर्ज माफ़ करने का उन्होंने जो काम किया था, देश का सबसे बड़ा बजट अगर भारत सरकार का दिया गया देश आज़ादी के बाद, वो किसानों के लिए था, मजदूरों के लिए था, नौजवानों के लिए था। और इनका पूरा बजट उद्योगपतियों के लिए है। तो ये इनकी कथनी और करनी को लेकर गैस, रसोई गैस की बात हो, खाद की बात हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो और लोगों के रोजगार की बात हो, उन सबको लेकर ये देश की सरकार, इनकी नीति पूरी तरह फेल हो गई। अगर ये संदेश दे रहे हैं तो सबसे पहला संदेश होना चाहिए वो खुद पर लागू करे, देश के मुख्यमंत्रियों पर लागू कराए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की गाड़ी कमाई को लेकर जो टैक्स से वसूला होता है उसको लेकर देश की बड़ी बड़ी रैली कर रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं। पहले वो रोके, इसके बाद देश को संदेश दे, ये मैं उनसे अपील करता हूँ और देश की आर्थिक स्थिति को सुधार। प्रधानमंत्री मोदी जी अपील करने के बाद विदेश दौरे पर चलेंगे, किस नजरिए से आप देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले उन पर लागू करें, फिर देश की जनता पर लागू करें और उनके मित्रों पर लागू करें, इसके बाद देश की जनता से निवेदन करें। पेट्रोल, गैस और डीजल की जो बढ़ोतरी है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड, क्या मांग? देखो, कांग्रेस ने जब भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, डॉलर की क्या स्थिति थी, आज क्या है, और दूसरी बात पेट्रोल का बैरल का क्या रेट था, पेट्रोल डीजल क्या रेट में था और आज पेट्रोल का, डीजल का, बैरल का क्या रेट है और क्या रेट में दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश की जनता पर भार थोप रहे हैं और इनकी आर्थिक नीति पूरी तरह फेल हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और देकर जनता के लिए कुछ भला करना चाहिए। नारायण पटेल, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारायण पटेल, राहुल गांधी।